जय हिंद। दुखी मन के साथ कहना पड़ रहा है आज मैं कि हम लोग आत्महत्या देश कर के लेंगे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र या मोदी जी फिर को, धर्म परिवर्तन कर लेंगे और उसके और जिम्मेदार केवल आप होंगे देश के और कोई तमाम दूसरा नहीं नागरिकों होगा। को योगी जी को लोग कह रहे थे कि पूरे योगी जी मुस्लिम विश्व में विरोधी हैं, मजबूत मैसेज मदरसे जो देने का काम इन्होंने किया है शिक्षण कार्य नहीं होने देंगे G20 के माध्यम से। और आपको बताया जा रहा था कि इसके वो लिए सभी मैं समाज के बहुत बहुत शुभचिंतक बधाई हैं, देता हूँ। लेकिन हमको तो लग रहा है कि और मोदी उसके जी साथ साथ आप मैं अनुरोध खुद करता मदरसा हूँ के आदरणीय विरोधी हैं प्रधानमंत्री जी से और योगी जी कि एक अपना तरफ तो कार्य हमारा बखूबी निभा जलवा रहे हैं। है, योगी जी ने भी आपको लिखित दिया, पूरी फिर दुनिया भी हमें लोहा आपने मानने भी को वेतन तैयार जारी है नहीं करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश हम दिया, फिर भी जारी विश्व नहीं की करवाया। तीसरी शक्ति तो बनने की मोदी ओर जी एक अग्रसर बार हैं। हम फिर आपसे आह्वान करते हैं कि हम लेकिन लोगों बड़े का अफसोस जल्द के से साथ जल्द मानदेय आपसे जारी अनुरोध करवाया करना जाए, पड़ रहा है। नहीं अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, वो वीडियो या वायरल आत्महत्या करने वाला करेंगे। व्यक्ति उसके जिम्मेदार केवल आप ब्राह्मण होंगे। समाज से है और श्रावस्ती का रहने वाला है। उसका नाम पंकज मिश्रा है। वो पंकज मिश्रा मदरसा आधुनिक शिक्षक बोर्ड का शिक्षक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको 2018 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय देना तय हुआ था, वो मानदेय 1918 के बाद अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। आज आधुनिक मदरसा शिक्षक बोर्ड के शिक्षक भूखा मरने को तैयार है, उनके परिजन भूखा रहने को तैयार हैं। पंकज मिश्रा जी ने बड़ा ही मार्मिक अपील किया है आपसे। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो मेरा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने में शुमार है और दूसरी तरफ आपके शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी की लापरवाही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें उनका मानदेय प्राप्त न होना किस ओर इशारा करता है। उन्होंने यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता था, मदरसा को वो खत्म करने की बात करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपने मानदेय को कंटिन्यू मदरसा शिक्षक बोर्ड को देने का काम कर रहे हैं, शिक्षकों को वो मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान उनको मिलना था वो अब तक प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपील किया है आपसे, अपील किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर हमें हमारा मानदेय नहीं प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश में 24,000 शिक्षक हैं, 24,000 शिक्षक में 8,000 शिक्षक हिंदू समुदाय के लोग हैं जो पठन पाठन का कार्य करवाते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। आप भी कहते थे कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। उसी तर्ज पे वो बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब तक आपकी नींद नहीं खुली है और वो इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि या तो मुझे आतंकवादी घोषित कर मुझे गोली मार दो, या फिर मैं आत्महत्या कर लूं पूरे परिवार के साथ। और फिर कहते उनका जवान भी लड़खड़ा रहा है कि हमारी बाध्यता होगी बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए हम 8,000 शिक्षक धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ सनातन की बात होगी इसलिए कि वोट लेना है, सिर्फ हिंदू की बात होगी कि वोट लेना है, और एक तरफ 8,000 हिंदू शिक्षक धर्म परिवर्तन करने को आतुर हो, मजबूर है वो आपके शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की गलत नीतियों की वजह से। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद मांग करता है, इन आधुनिक शिक्षकों का मानदेय तत्काल आप देने का कार्य करें। दूसरी तरफ
मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से उन शिक्षकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी साथी को अपना धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आत्महत्या करने की आवश्यकता है। आपकी लड़ाई मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगा। आपकी इस आवाज़ को अपने प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई जनाब शौकत अली साहब तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगा और मैं अपने नेता से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं गाजियाबाद से पैदल चलता हुआ लखनऊ तक पहुंचूं और लखनऊ में जाकर राज्यपाल महोदय को के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दूं कि आज शिक्षा के चिराग जलाने वाले शिक्षक आत्महत्या को मजबूर है। महामहिम महोदय तत्काल हस्तक्षेप कर उन शिक्षकों को उनका मान दे दिलाने का कार्य करे और निश्चित रूप से आपके लिए ये कार्य मैं करूंगा। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करने के बाद जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। पुनः प्रधानमंत्री जी से निवेदन कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए और आपकी नॉलेज में है सारी बातें, तो आप इस पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उन शिक्षकों के दर्द को महसूस करते हुए उन्हें उनका मान दे देने का कृपा करें। इसी के साथ पुनः समस्त देशवासियों को G20 कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।